हाँ, ये 3 चैप्टर आज की इस लाइव सेशन में हम निपटाने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट, सभी बच्चे आ चुके हैं, सभी बच्चे आ चुके हैं। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है पढ़ाई? तो मेरी जान देखो, 10 तारीख को हमारा एग्जाम है, ठीक है, 10 तारीख को हमारा एग्जाम है और हमारे पास ये जो 10 दिन का गैप है इसे हमें सबसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। रोज हम पढ़ रहे होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल आपको पूरा का पूरा एक रोड मैप दे दिया था कि आगे के 10 दिन हम कैसे कर रहे होंगे। तो ये जो आगे के 10 दिन है, इनमें शुरू के 6 दिन पे जो कि हमारा स्टेज 1 होने वाला है, इसमें हम निपटा रहे होंगे हमारे सारे के सारे चैप्टर्स, है ना। एक बार मैं खोल के दिखा दूं तुम्हें, एक बार मैं खोल के दिखा दूं तुम्हें वो पूरा जो हमारा, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, कहां गया कहां गया कहां गया, गैप मैराथन्स। ग्रेट, ये रही हमारी स्ट्रेटेजी। अगर इसको खोलूंगा तो वो बंद हो जाएगी, चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो हमारी जो ये महा मैराथन होने वाली है, हमारी जो ये महा मैराथन होने वाली है, इसका स्टेज 1 जो है वो आज से शुरू हो चुका है। इसका जो स्टेज 1 है वो आज से शुरू हो चुका है। आज यानी कि 1 मार्च को हम निपटा रहे होंगे आपके 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर्स और साथ में पॉलिनोमियल। शाम को 6 बजे, एग्जैक्टली 6 बजे हम आ चुके हैं। तो ये तीनों चैप्टर हम निपटाएंगे। क्लास एंड होने के बाद मैं आपको जीडीपी स्क्वायर दूंगा। जीडीपी स्क्वायर का मतलब क्या है भैया? जीडीपी स्क्वायर का मतलब है गैप डेज प्रैक्टिस पेपर। इसमें आपको मैं वो सारे क्वेश्चंस दूंगा जिनको आपको क्लास के खत्म होने के बाद अपने आप प्रैक्टिस करना है। क्लास खत्म होती ही वो सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करना। अब भैया अगर उसमें कोई डाउट हुआ तो क्या होगा? कल सुबह 10 बजे हम उसका डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से पूरा का पूरा हमारा सिलसिला चलता रहेगा। 6 बजे चैप्टर करेंगे, अगले दिन सुबह 10 बजे उसका डिस्कशन करेंगे। 6 बजे चैप्टर निपटाएंगे, उसकी जीडीपी दूंगा मैं तुम्हें, जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन हम अगले दिन करेंगे सुबह 10 बजे। तो आज जो आपको जीडीपी स्क्वायर मिलेगी उसका डिस्कशन कल सुबह 10 बजे हो रहा होगा। यह है आपका 1 से लेके 6 मार्च का शेड्यूल। इसमें हम सारे के सारे 14 चैप्टर्स अपने निपटा लेंगे। भैया इसके बाद क्या करेंगे? 6 मार्च के बाद 7, 8, 9 को हम वापस से चैप्टर्स को पॉलिश करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम चैप्टर्स को पॉलिश कर रहे होंगे। वो पॉलिश जो है वो हम 7, 8, 9 को करेंगे। 7 तारीख को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की रिवीजन, 8 तारीख को 6 से लेके 10 की रिवीजन और 9 तारीख को 11 से लेके 14 की डिस्कशन। और उसके बाद जो हमारा लास्ट 10 मार्च है, इसमें हम अपना पूरा का पूरा फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे सुबह 4 बजे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरी जान निपटाते हैं आज का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है अरे बेटा ऊपर आजा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ग्रेट, सारे बच्चे आ चुके हैं, सारे बच्चे आ चुके हैं। ग्रेट, हाँ जी। देखो सबसे पहली बात, ये 10 दिन आसान नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इन 10 दिन में बीच बीच में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार भैया छोड़ो ना यार, बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ो ना यार आज की क्लास छोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, छोड़ो ना यार जीडीपी स्क्वायर नहीं करते हैं क्या हो जाएगा। पर एक बात समझ लेना, अगर तुमने पहले से लेके आखिरी दिन तक जिस तरह से मैं डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूं, अगर सिमिलर तरीके से तुमने मेहनत करके पढ़ लिए ये 10 दिन के गैप, तो ये जो एम है ना कि इस साल तुम सोच रहे हो कि भैया इस साल मैं लेके आने वाला हूं 100/100, मैं लेके आना चाहती हूं 100/100, ये एम 100/100 इन मैथ्स मैं तुम्हारा पूरा करवा के दिखाऊंगा। ये एम 100/100 इन मैथ्स मैं तुम्हारा पूरा करवा के दिखाऊंगा। शर्त ये रहेगी कि शुरू से लेके एंड तक बैठना है। बीच बीच में ऐसे ऐसे सवाल भी दिखेंगे, तुम्हें लगेगा यार भैया क्या करवा रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा, पर शोभित भैया पे विश्वास रखना, जैसे ही पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तुम्हें हर एक क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको साथ साथ में तुम्हें खुद भी करना है, उनको साथ साथ में तुम्हें खुद भी करना है। लिख लो ऊपर कि एम 100/100 इन मैथ्स लेके आना है। ये 10 दिन तुम्हें मेरे साथ रहना है। अगर तुम साथ में रहोगे, शुरू से लेके एंड तक बैठे रहोगे, जो मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें जीडीपी स्क्वायर दे रहा हूं, अगर उसे करते रहोगे, ये तुम पूरा करोगे, ये तुम लेके आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस शिद्दत से पूरी की पूरी स्लाइड्स बना रहा हूं। पिछले 10-15 दिनों से मैं इसकी रिसर्च कर रहा था कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर तुम्हारे काम के कौन से हैं वो डिपेंड करता है जो मैंने पूरी रिसर्च करी है।
तो इसलिए पूरा विश्वास रखो शोभित भैया पे। अगर शोभित भैया आए हैं तो वो ऐसा पढ़ा के जाएंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ाने की। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उस लेवल का पढ़ाने वाला हूं। पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री श्री गणेश करते हैं इस लेक्चर का, ठीक है मेरी जान। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री एम 100/100 इन मैथ्स ऊपर लिख लो सबसे पहले तो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है मेरी जान। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। एक तो अंग्रेजी में थोड़े से वीक है हम। 3 साइड्स की मेजरमेंट, इसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। क्या कोई मुझे बता सकता है 3 साइड्स किस में होती हैं? अब देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब पूरा फोकस कमांडोज यहां पे होना चाहिए, ठीक है। कमांडोज, जैसे ही मैं कमांडोज बोलूं ना नीचे आना चाहिए चैट्स में यस सर, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूं कमांडोज नीचे आना चाहिए चैट में यस सर। तो कमांडोज फोकस, 3 साइड्स कौन सी फिगर में होती है? कौन सी फिगर में होती है? ट्रायंगल में होती है, ट्रायंगल में होती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं ट्रायंगल भी बोलूं तो मोर स्पेसिफिक हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। मान लो एक ये वर्टेक्स है ए, ये है बी, ये है सी, और मान लो बी पे ये एंगल 90 डिग्री है। मान लो बी पे कमांडोज ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखो हमने बचपन में पढ़ा था 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक होती है हाइपोटेन्यूज, एक होती है बेस, और एक होता है परपेंडिकुलर। एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस, और एक होता है परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में, अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे सीबीएसई थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछता है। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ये बात तो फिक्स है। तो हाइपोटेन्यूज हमें सोचना ही नहीं है। कोई तुम्हें जीवन में कभी पूछे कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो तुम कहोगे भाई 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ये फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये फिक्स है। अब बची बात बेस और